गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। मैं आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे री एडमिशन को लेके, मतलब कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन लोगों को सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना है। और यह वीडियो फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम उनके सब्जेक्ट चॉइस को लेके बात करेंगे कि क्या इस बार भी ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट चॉइस हो जाएगा या आपको ऑप्शन मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना समझना। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा री एडमिशन सेकेंड ईयर, मतलब कि सेकेंड ईयर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फ़ीस क्या होगी, सब्जेक्ट चॉइस कैसे होंगे उनके, आईडी कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस की। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है 10K तक का फ़ीस अरेंज करके अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन स्टार्ट हुए हैं उनकी फ़ीस 10,000 है। तो आप लोग तो सीनियर स्टूडेंट्स तो 16 आपसे ज़्यादा ही चार्ज लेगा। तो फ़ीस जो आपकी है 10K प्लस रख लेना, घर पे आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए। और सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पहले से ही चॉइस कर रखे हैं। आप लोगों के पास आपकी फ़ीस रिसिप्ट होगी ना, फ़ीस रिसिप्ट, तो आप वो फ़ीस रिसिप्ट देख लेना। वो था आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। उसमें आपका जो डीएससी सब्जेक्ट होते हैं, क्या पता सोल एडमिशन से पहले ही आपके डीएससी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दे। जैसे किसी का पॉलिटिकल ऑनर्स है, किसी का बीए प्रोग्राम हिंदी है, तो हिंदी को जो एडमिशन मतलब डिसिप्लिन सब्जेक्ट माना गया है मेन, तो ऑटोमेटिकली सोल वाले वो सब्जेक्ट आपको दे दो और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती है। तो जो सब्जेक्ट चॉइस का फीलिंग है आप लोगों को वापस से मिले देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक बार फिर से अपना सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। इसमें आपको सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट चॉइस करने को मिलेगा। उसके बाद आती है क्लासेस। तो क्लासेस का अपडेट आ चुका है। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है, असेसमेंट कब से स्टार्ट है और एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है। तो क्लियर है। फ़ीस आपको 10K तक रखनी है। सब्जेक्ट चॉइस आप लोगों को फिर से मिल जाएगा, तो आप लोग अपना सब्जेक्ट चॉइस कर लेना। बाकी हो सकता है अगर सोल की मर्ज़ी है डिसिप्लिन सब्जेक्ट की क्लास पहले से ही स्टार्ट कर दे तो हो सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं क्या आईडी कार्ड चेंज होगा, आपकी फ़ोटो या डिटेल चेंज होगी। जी हाँ, आईडी कार्ड तो आपका चेंज हो ही जाएगा, बट आपकी जो फ़ोटो है, आपकी जो डिटेल्स है वो चेंज नहीं होगी। अगर आपको डिटेल चेंज करवानी है, जैसे फ़ोन नंबर हो गया या फिर जीमेल आईडी हो गया, तो उसके लिए आपको सोल ऑफिस जाना पड़ेगा। तो सोल ऑफिस जाओ, वहाँ से अपनी डिटेल चेंज करवा लो, लेकिन आपकी जो फ़ोटो होती है वो चेंज नहीं होगी। आपका आईडी कार्ड पहले सिंपल था, जिसमें आपका कंट्रोल नंबर था, किसी के पास रोल नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो अभी जो आपका आईडी कार्ड आएगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, यहाँ आपकी डिटेल्स होगी, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा। मतलब एक ऑफिशियली जिसे कहते हैं रियल आईडी कार्ड जिसे कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस तरीके का आपका आएगा। बैकग्राउंड में वोटर मार्क लगा होगा डीयू का, कॉलेजेस का, जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो है। तो क्लियर है। आप लोगों का आईडी कार्ड वापस से क्रिएट होके आएगा। बाकी जब तक आईडी कार्ड नहीं आता, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का आईडी कार्ड था वही वाला आईडी कार्ड आपका लास्ट ईयर तक चलेगा, वैलिड है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में कौन कौन पास होगा। अगर बैक आ गई हो तो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों का प्रमोशन क्राइटेरिया था कि मतलब 14 में से आप लोगों को 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी था। तो अगर आप 7 सब्जेक्ट में पास हो तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन ले सकते हो, मतलब आपका प्रमोट कर दिया जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर की क्लासेस और कॉलेज की सारी डिटेल्स, एडमिशन वगैरह सब कुछ करवा सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर में कौन कौन पास होगा। फर्स्ट ईयर में जो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो भी हैं सेकेंड ईयर के लिए अप्लीकेबल है, मतलब आप जितने भी स्टूडेंट हो सारे पास हो चुके हो और थर्ड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो। और अगर बैक आ गई हो तो क्या करें। बैक आ गई हो तो अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है तो थर्ड सेमेस्टर में वापस से आप दे देना। अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक आई है तो फोर्थ सेमेस्टर में दे के क्लियर कर लेना। अगर आपकी 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आई है तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसके लिए आपको सोल विजिट करना पड़ सकता है। तो अब हमने बता दिया फर्स्ट ईयर में कौन जाएगा, आप सारे एप्लीकेबल हो। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकेंड ईयर के लिए सारे एप्लीकेबल हैं।
ये थोड़ा गलत लिख दिया है, सेकंड ईयर कर देता हूँ। तो सेकंड ईयर में कौन कौन पास होगा? सेकंड ईयर के लिए आप सारे एलिजिबल हो। बैक आई हो, एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हो, अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर एडमिशन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ सारी डिटेल चाहिए तो यूनिवर्सिटी अपडेट्स का व्हाट्सअप चैनल हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से हमारे चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको कॉलेज अपडेट, कॉलेज नोट्स, एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपरेशन, सारी चीज़ें हमारे चैनल की टीम प्रोवाइड करती है, जो कि यूनिवर्सिटी अपडेट्स है। तो चलिए अब थोड़ा एडमिशन के ऊपर ध्यान दे देते हैं। सोल सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है री रजिस्ट्रेशन डेट कब से शुरू होगी, मतलब आपका एडमिशन कब से शुरू होगा और एडमिशन कैसे होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एडमिशन पोर्टल आपका एक्टिव हो जाएगा, आपको अपना रोल नंबर और फ़ोन नंबर डालना है, आपकी ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगी सारी। फिर वहाँ पे एक आएगा कन्फर्मेशन का ऑप्शन, आप जब कन्फर्मेशन कर दोगे तो आपके पास एक पोर्टल खुल के आएगा जहाँ पे आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट चॉइस कीजिए और सब्जेक्ट चॉइस करते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ सको सिर्फ वही सब्जेक्ट लेना। जैसे ही सब्जेक्ट चॉइस का ऑप्शन आएगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट ईजी होते हैं और कौन से थोड़े हार्ड होते हैं, किसका असेसमेंट होगा किसका नहीं होगा। तो आप लोग जो भी करना ध्यान से देख के करना, वरना आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कि आप लोगों ने इंग्लिश ले लिया बट आप चेंज करवाने के लिए सोल के धक्के खा रहे हो। तो अभी आपके पास मौका है, आप खुद अपने सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। बाकी आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, मेजर है, वो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वो तो शायद ऑटोमेटिकली सोल वाले 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके दे दे। तो ये था आपका सब्जेक्ट का। री रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया, री रजिस्ट्रेशन जब भी स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा। अभी कोई डेट नहीं आई है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप लोगों का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद फ़ीस कितनी होगी, कैसे भरनी होगी, मैंने बता दिया है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फ़ीस होगी, फ़ीस 10 के प्लस हो सकती है, आप इतना अरेंज करके रख लेना। और फ़ीस पे करने के बाद आपको एक फ़ीस स्लिप आएगी, तो उस फ़ीस स्लिप को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से संभाल के रखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी सेकंड ईयर में। भले वो आपकी बुक लेने जाओगे तब काम आएगी, सोल में किसी काम से जाओगे तब आएगी। प्रीवियस ईयर के रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स ज़रूर रखें। मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का लॉगिन आईडी है ना इंटरनल असेसमेंट का, और आपका रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, ये 3 चीज़ आप कंपलसरी है संभाल के रखना, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ें कंपलसरी हैं, पूछेगा, उसके बाद ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। स्टडी मटेरियल कब और कैसे मिलेगा? आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के 1 महीने बाद आप लोगों की बुक आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही बुक की कोई अपडेट आती है आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप। यदि किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाए तो क्या करना होगा? जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो उसका री एग्ज़ाम ऑड या इवन सेमेस्टर में दे देना। ऑड में हुए हो तो इवन में देना, इवन में हो तो ऑड में दे देना। सिंपल है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग किसी में बैक आई है तो थर्ड सेमेस्टर में दे देना, और अगर सेकंड में बैक आई है तो फोर्थ सेमेस्टर में दे देना। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब थोड़ा क्लियर में जान लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 सेशन के लिए एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। मतलब आप लोगों का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है सोल की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हो आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हैं, छुट्टियाँ कब से हैं, एग्ज़ाम कब हैं। तो वो चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सोल यूजी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर की क्लासेस आपकी 1 अगस्त यानी उसके आसपास स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि सोल का एकेडमिक कैलेंडर आया है, वो 1 अगस्त से आप लोगों की क्लास उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग ये मार्क कर लीजिए कि 1 अगस्त से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा। फिर उसके बाद 27 नवंबर के आसपास फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर की इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। मतलब 27 नवंबर जैसे ही आएगा आप लोगों के असेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अभी आप लोगों के असेसमेंट हो रहे थे ऑनलाइन समर पोर्टल पे, तो 1 तारीख से आपकी क्लासेस का नोटिस आ गया, 27 तारीख से आपके इंटरनल असेसमेंट का आ गया। उसके बाद फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर के थ्योरी एग्ज़ाम 10 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि सारी डिटेल आप लोगों की सोल की तरफ से आ चुकी है। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, और उसके बाद एमसीक्यू इंटरनल असेसमेंट 27 नवंबर से स्टार्ट है, 10 दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। बाकी डी सोल के सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, और अब सभी सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बता दूं
जिन सेमेस्टर का भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है पहले उस सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना। बाकी मैं आप लोगों को एक बार आपका एकेडमिक कैलेंडर दिखा देता हूँ जो कि सोल की तरफ से रिलीज़ हुआ है। तो आप लोग ये देखिए, आपका ये एकेडमिक कैलेंडर है। ये है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन सेमेस्टर स्टूडेंट्स का। तो इसमें जो क्लासेस स्टार्ट हैं 1 तारीख से स्टार्ट हैं। ब्रेक टाइम जो दिया गया 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर का दिया गया है। क्लासेस आफ्टर ब्रेक के बाद 27 अक्टूबर से स्टार्ट है। उसके बाद लीव एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 27 नवंबर से स्टार्ट है, मतलब कि असेसमेंट वगैरह एग्जामिनेशन 10 तारीख से स्टार्ट है। और विंटर ब्रेक जो आपका ठंडियों की छुट्टी आएगी 28 तारीख से। उसके बाद इसी तरह सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ एंड सेवन सेमेस्टर स्टूडेंट्स का भी इसी में दे दिया गया है। मतलब कि आपका इस साल का दिया है, उसके साथ नेक्स्ट ईयर का भी दिया है। तो वहाँ की क्लासेस 2 जनवरी से स्टार्ट है, तो ये डिटेल्स आप पढ़ लेना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ लेना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोर अपडेट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।